बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसे ही कार लेकर गेट में दाखिल हुआ, गेट पर खड़ा दरबान एक खातून की तरफ इशारा करते हुए बोल पड़ा, जनाब, वो खातून एक पर्ची लाई है जिस पर आपका पता लिखा हुआ है। कहती है किसी गांव से आई है, किसी हाजी साहब ने आपका पता देकर भेजा है। मैंने दरबान के हाथ से वो पर्ची ले ली और पढ़ने लगा। पता मेरे ही घर का था। पर्ची देखने के बाद मैंने गौर से उस खातून की तरफ देखा। उसके साथ एक लड़का भी था जो काफ़ी कमज़ोर और सुस्त नज़र आ रहा था, लेकिन मैं उन लोगों को पहचान नहीं पाया। खातून काफ़ी बदहाल और परेशान लग रही थी। मुझे उस पर तरस आ गया। मैं उसे अपने घर ले आया और अपने मुलाजिम से कहा, इन्हें पानी पिलाओ, और ख़ातून को बैठने के लिए कहा। पानी पीने के बाद ख़ातून पुरसुकून नज़र आने लगी तो मैंने पूछा, आप बताएं किस से मिलना है और मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। वो ख़ातून हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे आपके वालिद हाजी फजल साहब ने भेजा है। ये मेरा लड़का है, इसके इलाज के लिए आई हूँ। किसी सरकारी हस्पताल में दाखिल करवा दें। गांव में हस्पताल नहीं है, इसलिए हाजी साहब ने आपका पता देकर यहाँ भेज दिया। कहने लगे, मेरा बेटा शहर में रहता है, वो तुम्हारी मदद कर देगा। आपके वालिद बहुत नेक दिल और अच्छे इंसान हैं। मेरा एक ही बच्चा है। वो नम आंखें लिए बोली, सरकारी हस्पताल में दाखिल करवा दो बेटा। वो हाथ जोड़ रही थी। मैंने उसे मेहमान खाने में ठहरा दिया और अपनी बीवी से बोलकर उनके खाने पीने का इंतज़ाम करवा दिया। अगली सुबह अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाकर बच्चे का पूरा चेकअप करवाया। सारी जांच करने के बाद बच्चे का इलाज शुरू हो गया। हालांकि वो खातून बार बार इसरार करती कि सरकारी हस्पताल में भर्ती करवा दें, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। कई दिनों तक इलाज चलता रहा और अल्लाह के फजलो करम से वो बच्चा बिल्कुल सेहतयाब हो गया। वो खातून मुझे दुआएं देने लगी, मेरा शुक्र अदा करने लगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कुछ पैसे भी दिए और एक खत लेकर दिया और कहा, गांव जाकर इसे वालिद साहब को दे देना। वो खातून दुआएं देती हुई रुखसत हो गई। कुछ दिनों बाद एक बुज़ुर्ग मुझसे मिलने आए और कहने लगे, मैं ही हूँ हाजी फजलदीन, और उस खातून को अपने बीमार बच्चे के साथ तुम्हारे पास मैंने ही भेजा था। जब से उसके हाथ से लाया हुआ तुम्हारा ख़त पड़ा है, तुमसे मिलने के लिए बेताब था। वो खातून जैसे ही वापस गांव आई, सीधे मेरे पास चली आई और कहने लगी, हाजी साहब, आपका बेटा तो फरिश्ता है। उसने हमें अपने घर में ठहरा कर अपने खर्चे पर मेरे बच्चे का इलाज करवाया और तुम्हारा दिया हुआ ख़त मुझे देते हुए बोली, ये आपके बच्चे ने दिया है। मैंने तुम्हारा ख़त पढ़ा और दंग रह गया। वो मज़मून मुझे अब पूरा याद है। तुमने लिखा था, अब आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता। मैं कुछ अरसा पहले यहाँ रहने आया हूँ, लेकिन मुझे भी अपना ही बेटा समझें। इस खातून से कुछ मत कहना। आपकी वजह से इस मेहमान खातून की तरफ से मुझे जो फ़यूज़ व बरक़ात और दुआएं हासिल हुई हैं, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ। इतना कहने के बाद उन बुज़ुर्ग ने मेरी पेशानी चूमी और बोले, आज मैंने फ़रिश्ता देख लिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे ऐ अनजान फ़रिश्ते। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।